नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स के फिजिक्स में। शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है देखिए समझते हैं। द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, हम इंड्यूस्ड ईएमएफ को क्या करें, इंड्यूस्ड करंट भी यहाँ पे बोल सकते हैं। ईएमएफ हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यू टू अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट। ठीक है, तो ये कह रहा है उस फिनोमेना को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। जब क्या होता है, प्रोड्यूस होता है क्या, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक क्या हो रही है, चेंजिंग करंट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। कब हो रही है, ड्यू टू अ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज हो रहा है किसके उसमें, लिंक्ड विद अ क्लोज सर्किट। ठीक है, मान लीजिए कोई क्लोज सर्किट है, जब इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रही है। ठीक है, एक अपने आप से करंट पैदा हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। अब इसको हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प समझते हैं। एक्सपेरिमेंट हमें इसके क्या बताता है। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट इसको प्रूफ करता है। तो देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट। ये बोलता है when magnet is quickly inserted into a coil with its north pole facing the coil। तो हमने मान लिया हमने कोई दो डायग्राम बना लिए हैं। ठीक है, दो डायग्राम बना लिए, इसमें हमने वायर, ये है हमारी वायर है, और हमने यहाँ पे क्या रखा है, गैल्वेनोमीटर रखा हुआ है, जिसमें मैंने जी से डिनोट किया हुआ है। इसमें हमने क्या किया, वो कह रहा है जब हमने इसमें क्या किया, ये मान लीजिए ये क्या है, मैग्नेट है, इसको मान लिया नॉर्थ पोल, इसको मान लिया साउथ पोल। ठीक है, इस तरीके से मैंने बताया, इसको मान लिया नॉर्थ पोल, इसको मान लिया साउथ पोल। अब हमने क्या किया, इस कॉइल के अंदर हमने क्या किया, एकदम क्या किया, इसको इंसर्ट किया। ठीक है, बहुत तेजी से हमने क्या किया, इसके अंदर इसको डाला कॉइल के अंदर, और तो फिर इस समय क्या पता लगा, द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट्स व्हाइल द मैग्नेट इज मूविंग। ठीक है, तो एम से मैंने यहाँ पे मैग्नेट को शो किया हुआ है। मैग्नेट को जो हम लिखते हैं, आप चाहे तो एग्जाम में इस तरीके से एम लिख करके, ऐसे लिख के मैग्नेट यहाँ पर लिख करके आप एग्जामिनर को पहले बता सकते हैं, उसके बाद आप ऐसे शॉर्ट टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मैग्नेट इज मूविंग। तो इसमें क्या किया हमने, जब इसके अंदर डाला और उसको बाहर निकाला, तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में क्या हुआ, एक डिफ्लेक्शन शो हुआ। ठीक है, तो इसने हमें क्या इंडिकेट किया, दिस इंडिकेट अ मोमेंटरी करंट इन द कॉइल। तो इसने हमें ये बताया कि इस कॉइल में क्या है, एक मोमेंटरी करंट है, कोई करंट है। ठीक है, जिससे हमने यहाँ से करंट की डायरेक्शन इसमें शो की हुई है। उसके बाद क्या हुआ, when the magnet is withdrawn, जब हमने क्या किया, पहले फिगर में तो हमने क्या किया, मैग्नेट को इसके अंदर इंसर्ट किया। दूसरे में क्या किया, हम मैग्नेट क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है ना, ये डायरेक्शंस दिखाया हुआ है मैंने आपको। when the magnet is withdrawn, galvanometer again deflects but in the opposite direction। ठीक है, अब क्या हुआ, पहले तो ये इस डायरेक्शन में उड़ था। ठीक है, अब क्या हुआ था, पहले इस डायरेक्शन में उड़ था, अब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो करने लग गया। अब तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, ये हो गई। ठीक है, इधर से इधर को हो गई, which means that the current, ऐसे करंट को शो किया हुआ है, which means that the current in the coil is now in the opposite direction। अब ये हमें ये बता रहा है अब करंट की जो डायरेक्शन है वो किसमें है, अपोजिट उसमें है। पहले इधर थी, अब किधर होगी, उधर साइड को होगी। इफ एक्सपेरिमेंट रिपीटेड विद द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, पहले हमने क्या किया था, हमने पहले नॉर्थ पोल को डाला था, अब क्या कर रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, साउथ पोल को डाल रहे हैं। तो क्या होता है, फेसिंग द कॉइल, ठीक है, द डिफ्लेक्शन आर रिवर्स्ड। अब क्या होगा, जब हमने अब यहाँ पर साउथ पोल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन पहले इधर को हो जाएगी, और जब निकालेंगे तो करंट की डायरेक्शन फिर इधर को हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इट इज फर्दर ऑब्जर्व्ड दैट द डिफ्लेक्शन इंक्रीज विद द रेट। अब ये कर रहा है, हमने ये भी ऑब्जर्व किया, जो डिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किस रेट के साथ, एट विद द मैग्नेट इज इंसर्टेड और विथड्रॉन। जब हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट उस कॉइल के अंदर डाल रहे हैं या बाहर निकाल रहे हैं। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे लेंज लॉ और फैराडे लॉ के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं फैराडे लॉ की। फैराडे अंकल ने क्या बोला, उन्होंने बोला व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स का ऑफ अ क्लोज सरफेस चेंज्ड। तो उन्होंने कहा जब भी किसी क्लोज सरफेस से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट क्या होगी, यहाँ पे प्रोड्यूस होगी किसमें, सर्किट में। जैसे मान लीजिए डायग्राम है, एक क्लोज, ठीक है, एक क्लोज सरफेस है, जब जितने बार इसका क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, उतने बार क्या होगा, यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी किसमें, इस सर्किट में। ठीक हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमैन्स लॉ के नाम से किसी जाना जाता है। अगर हम मान लेते हैं, इसमें क्या होता है, इफ phi b इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। phi b हमारा क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स का जो इसके साथ लिंक है, सर्किट के साथ लिंक है, एट एनी स्टैंड, किसी भी स्टैंड किसी पॉइंट पे, एंड एप्सिलॉन इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। एप्सिलॉन क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तब क्या होगा, एप्सिलॉन इक्वल्स टू माइनस डी phi b ओवर dt होगा। और इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। ठीक है, ये जो हमने लपेटा हुआ है ना किसी उस पे, तो क्या कहते हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए हम क्या करते हैं, माइनस आएगा, सब कुछ अच्छे रहेगा, यहाँ पे आएगा क्या आ जाएगा, n लग जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स के लिए। और d5b और dt को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 to minus 5 upon dt। ये हमारे के लिए कोई भी अगर आपका न्यूमेरिकल आता था उसमें आपका ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, नहीं नॉर्थ से साउथ की तरफ हमेशा क्या आ जाती है, जो ये निकलती है इसकी यहाँ से लाइन्स निकलती कहाँ जाती है, नॉर्थ टू साउथ जाती है मिसल से। ठीक है, ये डायरेक्शन हमने क्या कर रखी है, बाहर की तरफ को लगाई हुई है। हमने यहाँ पे डिनोट भी किया हुआ है, फाई भी क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंकेज थ्रू सर्किट। ठीक है, फाई भी क्या है हमारे यहाँ पे, नंबर ऑफ मैग्नेट
फ्लक्स थ्रू लिंकेज थ्रू सर्किट, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है क्या होती है, वेबर टर्न्स होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद आती है लेंज लॉ की। लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ कहता है द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जहां पे जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, इज सच दैट इट अपोज इट्स कॉज, क्या करेगा, अपनी कॉज क्या करेगा, अपोज करेगा। इसके बाद हम जानते हैं, इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे हम क्या करें, कोई भी क्या आता है करंट है उसकी डायरेक्शन को किस तरीके से पता लगाया जाता है, क्या मेथड होता है। तो उसके लिए एक रूल यूज होता है, उसे कहते हैं हम क्लॉक रूल, ठीक है। हमारी क्लॉक कुछ इस तरीके से होती है, आप जानते हैं कैसे चलती है, इस तरीके से चलती है, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू क्लॉक रूल इफ करंट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो कह रहा है क्लॉक रूल का जो डायरेक्शन था उसके अनुसार क्या है, अगर कोई करंट किस डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है एक किसी कॉइल में, इट्स फेज बिहेव लाइक अ साउथ पोल। जैसे कि ये डायरेक्शन है, मान लीजिए हमारी क्लॉक है और अगर हमें हमारा करंट इसमें कहाँ चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये किसकी तरफ बिहेव करेगी, कॉइल साउथ पोल की तरफ। और इफ करंट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब किस में है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में है, तो ये फेज किसकी तरफ बिहेव करेगा, एक नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। सो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप सो गाइस ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।